कि ये भाई सुशासन बाबू है, ये तो कहीं ना कहीं आतंकी मानसिकता का व्यक्ति है। एक महिला के गले में हार माला डाल रहा था और ज़बरदस्ती डालने के बाद उसके गले लगने की कोशिश करी, और कहीं कोई महिला बगल में होती तो उसकी कमर में हाथ डाल देता। महिला बैंक वोट है कौन कह उनके रहा पास। महिला बैंक वोट? क्या वो तो 10,000 दे के सोच रहा है कि महिलाओं का चीकरण कर दूं। ऐसे गिरिराज किशोर ने कहा उस कि भाई क्या हो गया, बेटी के समान तो सम्मान नहीं थी, उनकी बेटी के समान नहीं थी, वो तो सामान समझ रहा था उसे कि सामान है, खींच लो इसको। तो इसलिए जानबूझ के क्या करना है, रात भर अय्याशी करते हैं, चिलम और गांजा फूकते हैं। तो आप भी लोगाईबाजी करो, चिलम। नमस्कार, मैं हूं पायल झा और आप देख रहे हैं बामसी न्यूज। बिहार की राजनीति में जो है वो काफी हलचल मच गई है और इस बार खुद मुद्दा का जो केंद्र माना जा रहा है वो है बिहार के सीएम यानी मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने हाल ही में एक सरकारी प्रोग्राम में एक महिला को, जिन्होंने हिजाब पहना था, मुस्लिम महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, उन्होंने उनका नकाब खींचा। तो आज हम आए हैं, बात करेंगे क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी से और उनसे पूछेंगे कि ये प्रतिक्रिया या जो भी नीतीश कुमार ने किया है वो सही है या गलत। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है बिहार के अंदर में, नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, और अगर एक्शन लेना चाहिए तो अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? पहले नंबर तो मैं पूछूंगा कौन सी सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि बिहार के तो मुखिया यही हैं, सूबे के मुखिया यही हैं, मुख्यमंत्री। और उसी दहशत में और दबाव में कहीं ना कहीं वो सहमी सी महिला रह गई। उसने सोचा किसके पास जाऊं मैं न्याय के लिए। सूबे का मुखिया ही जो बदतमीजी कर रहा है, मेरा नकाब खींच रहा है, मेरे कपड़े नोच रहा है, तो अब कहाँ जाए। ये तो कहीं ना कहीं मेरे को सम्मानित करने वाला था, उसने अपमानित कर दिया। तो ये वैसी जो दरिंदी मानसिकता के लोग हैं, इतना बूढ़ा हो गया है, और कहीं ना कहीं ऐसा गंदगी मचा रखी है बिहार के अंदर। जब ये बूढ़े और कूड़े जैसा ढेर लगाएंगे तो समाज में गंदगी फैलेगी। और साथ में जो खड़े हुए लोग थे उन्होंने भी देखिए पीछे से हंसने की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और नकाब खींचने के बाद इस प्रकार से वो मुस्कुरा रहा है मुख्यमंत्री जैसे भैंसी दरिंदा हो, अभी चीरहरण कर देगा। सुशासन बाबू बोलते थे इनको, सुशासन बाबू, मगर ये तो भाई इनका सुशासन नहीं, ये तो दुशासन निकला, और ये तो कुशासन कर रहा है और वह चीरहरण कर रहा है, समझ रहा है यही द्रौपदी, और ये भाई बैठ गया भाई दुशासन बन के खींच रहा है अस्त्र और शस्त्र और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो मेरे को एक चीज़ याद आती है, एक बात याद आती है कि जो धर्म मजहब के बात करते हैं, जो धर्म मजहब की दुआई देने वाले ही, धर्म मजहब की दुआई देने वाले ही आज बहन बेटियों को नंगा कर इज्जत लूट रहे हैं। महाभारत में सुना था दुर्योधन और दुशासन को आज राम जादव की हुकूमत में कहीं ना कहीं वैसी दरिंदों का इस प्रकार का क्रियाकलाप देख रहे हैं और स्थितियां खराब हैं। कहीं ना कहीं ये राम जादव के शासन में कुछ शासन देख रहे हैं हम, जो स्थितियां हैं। तो ये कहना बेकार है कि ये भाई सुशासन बाबू है, ये तो कहीं ना कहीं आतंकी मानसिकता का व्यक्ति है। और बूढ़ा होने का इसकी हरकतें देखिए, एक महिला के गले में हार माला डाल रहा था और ज़बरदस्ती डालने के बाद उसके गले लगने की कोशिश करी, और कहीं कोई महिला बगल में होती तो उसकी कमर में हाथ डाल देता। तो इसका जो सोच है ना वो बहुत गंदी है। और आपने देखा होगा, देखिए मैम, विधानसभा, बिहार विधानसभा में इन्होंने क्या किया। बिहार विधानसभा में इन्होंने एक परिवार नियोजन को लेके एक बात कही कि महिला के अंदर डाल दीजिएगा, अब पूरा डाल दीजिएगा, आनंद लीजिएगा, मगर पानी मत डालिएगा, पानी बाहर निकाल के डालिएगा, नहीं तो बच्चा पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार का मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अंदर बातें करता हो कि अंदर डाल दीजिए, पानी बाहर छोड़िएगा, हाँ बच्चा पैदा हो जाता है, और अगर बाहर पानी छोड़िएगा तो कहीं ना कहीं परिवार नियोजन चलेगा, आबादी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इसी मानसिकता का मुख्यमंत्री कितना भैंसी है और कितना दरिंदा है और कितना खतरनाक है महिलाओं के लिए, देश की जो भारत माता जिनको बोला गया। तो भाई मैं सोचता हूँ भाई कि जो मट्टी की मूर्त की करते हैं पूजा, उनको कहते हैं भारत माता, जिंदा बहन बेटियों के नकाब नोचे जा रहे हैं। नकाब का मतलब होता है मैडम पर्दा है, कहा जाता है उनका सम्मान होता है। मुस्लिम महिलाओं का जो है वो सम्मान माना जाता है। मुस्लिम क्या भाई, और महिलाओं को सम्मान नहीं है? हाँ, हमारे हिंदू धर्म में जो है दुपट्टा, हमारा जो है दुपट्टा भी है, घूंघट भी है, हाँ। सब जो है वो सम्मान माना जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बिहार में जो है वो बहुत महिलाओं के खासम खास जो है नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार। आपको कैसे पता खासम खास? महिला बैंक वोट कौन कह रहा महिला बैंक वोट? क्या वो तो 10,000 दे के सोच रहा है कि महिलाओं का चीकरण कर दूं।
10,000 दे दिया महिलाओं को, तो क्या खरीद लिया? आपको क्या लगता है ये दुर्व्यवहार होने के बाद एक मुस्लिम महिला के साथ, या हो सकता अरे है कल के आप डेट में, मुस्लिम क्यों कर रही हो? मैं कल आप मुस्लिम ना कहो नहीं भाई, सर, महिला कल तो के- महिला है। कल के डेट में हो हाँ, सकता था वही तो देखिए, हिंदू महिला के साथ भी हिंदू हो फिर सकता हिंदू था। आपने कहा है। महिला ही महिला होती है, सिर्फ महिला होती है। पर्दे का मतलब पर्दा होता है, चेहरा ढको या शरीर ढको। तो जिस प्रकार उसने कहा निषाद ने, वो जो था संजय निषाद, कह रहे भाई कुछ नहीं, पर्दा ये तो कपड़ा तो खींचा है, कुछ किया तो नहीं, और कहीं कुछ तो नहीं पकड़ा। ऐसी बात कही, वो भी बुढ़ा है। बाद में माफी मांगा उसने, वो भी मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री। तो उनकी मानसिकता ऐसी है। ऐसे गिरिराज किशोर ने कहा कि भाई क्या हो गया, बेटी के समान तो सम्मान नहीं थी, उनकी बेटी के समान नहीं थी, वो तो सामान समझ रहा था उसे कि सामान है, खींच लो इसको। तो ये ऐसी सोच के लोग, तो मैं उन्हीं को कहता हूँ कि भाई ये चाहे गिरिराज किशोर हो, इसका नाड़ा तोड़ दो, पजामे का गिरा दो। कह रहे भाई नाड़ा ही तो तोड़ा, नंगाई तो किया, कुछ किया थोड़ी है तेरे साथ है, फिर क्या होगा? ये तो पागल हो जाएगा गिरिराज किशोर। ऐसे ही वो था, क्या नाम है, निषाद। तो ये लोग मेंटली माइंडली रूप से ये कहीं ना कहीं इनका जो है ना डिस्टर्ब है। और नीतीश कुमार भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। और जो देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्हें अपने संज्ञान में लेना चाहिए। महिला सम्मान से जुड़ी हुई बात है, इज्जत से जुड़ी हुई बात है। इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित करें और इसे बर्खास्त करें, और इसको जहाँ जरूरत है पागल खाने में इसको एडमिट कराएं, इसको इलाज कराएं, मुख्यमंत्री का इसका, नीतीश कुमार का। मैं पूछूंगी आपसे ये बात कि ये इतना बड़ा, इतना आपत्तिजनक व्यवहार एक महिला के साथ किया गया, उसके बाद भी कोई भी किसी भी प्रकार का जो है मतलब ऐसा निखर के नहीं आया। जैसे कि मैं कहना चाहूंगी कि विपक्षी कांग्रेस जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक किसी भी प्रकार की जो है वो प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इनफैक्ट खुद नीतीश कुमार ने भी इस चीज को लेकर माफी नहीं मांगी है। उनका कहना है कि मैंने ये सोच समझ कर नहीं किया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ, तो जानबूझ के, उनकी तो जिंदगी में सुधार है, वो तो करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या है? तो इसलिए जानबूझ के क्या करना है? रात भर अय्याशी करते हैं, चिलम और गांजा फूकते हैं, रात को खाते हैं, अय्याशी करते हैं, वो कहाँ कैमरे के ऑनलाइन में ऐसी हरकतें करते हैं। तो ऑफलाइन में मुख्यमंत्री आवास में क्या करते होंगे? ये छिनरपना चल रहा। और इनका एक विधायक, भाजपा का विधायक प्रमोद कुमार क्या बोल रहा था कि महिलाएं कुत्तों के साथ इसलिए सोती हैं ताकि उनको संतुष्टि प्रदान कुत्ता कराता है, उनकी हवस बिल्कुल संतुष्ट कुत्ता कराता है। तो बताइए, इनके विधायक बीजेपी के इस प्रकार की भाषा के महिलाएं कुत्तों के साथ सोती हैं और उनसे अपनी तृप्ति पूर्ति करती हैं। तो ऐसी मानसिकता के भैंसी दरिंदे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे होंगे तो उस प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित होंगी क्या? मुझे लगता है नीचे स्तर पर वो मैसेज क्या दे रहे हैं, नीचे गरीब आदमी, आम आदमी को क्या मैसेज दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को क्या दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री छिल रहा है, लुच्चा है, लपंगा है, लुगाईबाज है। तो आप भी लुगाईबाजी करो, छिन करो, देश की महिलाओं को छेड़ो, नोचो, खेतों में डाल दो, कहीं जहाँ मिले हैं वहीं शोषण कर लो, बलात्कार करो, रेप करो। यही विकास है, यही भारत माता की जय, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं, नारा तोड़ अभियान मचा रखा है नाटकियों ने। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आप भाई, आप मान लीजिए आपके साथ कोई व्यक्ति, आपने मान लो मास्क पहन रखा होता और आपका मास्क बिना पूछे मतलब कि बिना अनुमति के कोई छूता है, तो क्या होना चाहिए? और मुझे लगता है वो सहमी हुई थी महिला, बहुत ज्यादा सहमी हुई थी, डरी थी। और उसकी जगह और कोई पावरफुल नहीं है। पावरफुल तो इस देश की शक्ति है, महिला है, जननी है वो इस देश की। हर पुरुष को महिला ने उत्पन्न किया है, इसको भी निकाला भैंसी दरिंदे को, कोई महिला ही रही होगी जिसने पैदा किया होगा। तो ऐसी मानसिकता के जो महिला का अपमान करता हो, और वो क्या भारत माता के अपनी माँ का सम्मान करेगा? तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप एक क्रांतिकारी लड़की हैं, पत्रकार भी हैं, और बिल्कुल आप में लगता है कि कहीं ना कहीं महिला शक्ति के लिए लड़ सकती हो, क्योंकि आप जागरूक हो, क्योंकि पत्रकार हो। वो पत्रकार तो है नहीं, वो डॉक्टर है, वो भी पढ़ी लिखी है। तो कोई नीतीश कुमार के रहमो करम की वजह से नहीं बैठी थी वहाँ, अपनी शिक्षा के माध्यम से बैठी थी वहाँ, शिक्षित थी, और शिक्षा के माध्यम से आप मेरे पास बैठी हो, पत्रकार बनी हो। और आपको कोई छेड़े, गालों को बालों को हाथ लगाए, अगर कोई सीएम हो, पीएम हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, तो क्या करोगी? मेरा तो अलग कॉल होता, मैं तो थप्पड़ ही चला। हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त जवाब दिया देगा। ये होती क्रांतिकारी बच्चियां, तो थप्पड़ ही देना चाहिए। और जितने भी देश की हमारी बहन बेटियां मुझे सुन पा रही हो, निश्चित रूप से देश का मंत्री हो,
प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री या कोई अफसर हो, आला अफसर हो या कोई छोटा हो कर जो भी हो, अगर बिना पूछे आपको हाथ लगाता, बदतमीजी करता है, तो निश्चित रूप से उनके कान के नीचे ऐसा तमाचा दो जो उनका तमाशा बन जाए। और ये काम करना चाहिए था इस महिला को, समझिए जैसे बुरखे को हाथ लगाया था, ये खींचा था हिजाब। हिजाब का मतलब होता पर्दा, और आज की डेट में पर्दा क्या है, हर महिला हर स्त्री ढकती है, चाहे चेहरा ढके, चाहे शरीर ढके, और चाहे कुछ और ढके। तो अगर इस प्रकार से लोगों ने जैसे इनको बचाव करते हुए बोला कि भाई कपड़े कोई तो खींचा था, कोई कुछ और तो नहीं किया था, तो कल ये क्या करेंगे, खींचेंगे पेटीकोट, खींचेंगे सलवार, खींचेंगे बहन बेटियों की साड़ियाँ खींचेंगे, तो कहेंगे भाई साड़ी तो खींची, पेटीकोट ही तो खींचा, किया तो नहीं कुछ। तो ऐसे लोगों को जल्दी, कहा भी जा रहा है। देखिए जल्दी इलाज होना चाहिए, ये तो कहा भी जा रहा है। बिल्कुल ऐसे लोगों का जल्दी इलाज होना चाहिए। नहीं तो कई एक काटो क्रांति शुरू करने वाले हम क्रांतिकारी लोग हैं, और बहुत सारी महिलाएं, बहन बेटियां, पत्रकार भी हमसे जुड़ी हैं। वो काटो क्रांति के माध्यम से इन भैंसी दरिंदों की जो मानसिकता है उसको काट के रख देंगे। उसी लड़ाई को हम आगे पहुंचाएंगे, क्योंकि देश जो चलता है बाबा साहेब के संविधान से चलता है, और संविधान ही है बाबा साहेब का जिसने महिला शक्ति को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए, हिंदू कोड बिल के माध्यम से अधिकार दिए। जो आप पढ़ रही हैं, लिख रही हैं या जो कर रही हैं, ये सब महिलाओं को जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से हर कौम हर जाति की महिला को अधिकार दिया। ना कि ये कहो कि आप दलित की या पिछड़े समुदाय, जो भी कौम की महिला है सबको समान अधिकार या शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने का जो काम किया वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया। और उन्होंने कहा भी कि अगर आपका कोई शोषण करता है तो आपको अपने डिफेंस में कुछ भी करने का अधिकार है। इसलिए जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भगत सिंह।